अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आप सबको वेलकम करती हूं अपने चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 786 पे। आज मैं अपने पौधों में एग शेल्स को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूं कि हम अंडे के छिलकों को एज अ फर्टिलाइज़र अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। ऑलमोस्ट हर घर में अंडे डेली यूज़ होते हैं और हम उनके छिलकों को डस्टबिन में फेंक देते हैं, जबकि वो हमारे पौधों की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम इन्हें वॉश करके, अंडे के छिलकों को वॉश करके सुखा के अगर हम इन्हें पाउडर की शेप में दे लें तो ये हमारे पौधों के लिए एज अ फर्टिलाइज़र है और पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद भी। मैं आज अपने पौधों के लिए फ़र्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं फ़र्टिलाइज़र को कैसे बनाया जा सकता है इन अंडों के छिलकों की मदद से। ये मैंने अंडे के छिलके ले लिए थे और इन्हें वॉश करके धूप में रख के इन्हें ड्राई कर लिया है और अब मैं इनको पाउडर फॉर्म में बनाने वाली हूँ। आप इन्हें किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर जो लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं लेकिन उन्हें पौधों का शौक़ होता है तो वो अपने सिंपल ऐसे अंडे के छिलकों को वॉश करके ड्राई कर लें और हाथ की मदद से इन्हें ऐसे क्रश कर लें और किसी भी चीज़ में डाल के आप इन्हें पाउडर बना लें। अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पाउडर बना सकें तो सिंपल हाथ की मदद से ऐसे छोटा छोटा करके पौधों में डाल दें। ये 2 से 3 दिनों में मिट्टी में ऑटोमेटिकली जज़्ब हो जाएंगे और ये हमारे पौधों के लिए एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये मिट्टी में बहुत जल्दी जज़्ब हो जाती हैं। आप सिंपल उसकी गोडी कर दें और ये देखें 2 से 3 दिनों में हमारे पौधों में जज़्ब हो जाएगा। हम इसे एज अ खाद के तौर पे भी अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें मिनरल्स, वाइटामिन, आयरन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे पौधों को भी ज़रूरत होती है। अब मैं इसी तरह अंडे के छिलकों को ऐसे उठा के मैंने इसमें डाल लिया। ये आप लोगों के घरों में अवेलेबल तो होगी। अगर जिन लोगों के पास ये नहीं है वो अपने मिक्सचर में भी इसे पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं और जिन लोगों के पास नहीं है वो इसमें भी पीस सकते हैं। किसी भी तरह का आपके घर में ये पीसने वाला हो और आप इसको पीस सकते हैं। सिंपली इसको हम ऐसे क्रश कर लेंगे अच्छे से। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फ़र है इसमें, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, हम इसको इस तरह छोटे छोटे से करके बना लेंगे और अगर आप चाहें तो आप इसे मिक्सचर में डाल के पीस भी सकते हैं और वो पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं सिंपली। अगर आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप लोग इसको सिंपल हाथ की मदद से क्रश करें और अपने पौधों में फैला दें। आप चाहें तो अपने पौधे की जो पूरी मिट्टी है, जो सरफेस सारा एरिया, उस सरफेस एरिया में भी आप इसको फैला सकते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर और करेंगे तो ये क्रश हो जाएगा, लेकिन मैंने पाउडर फॉर्म में पहले ही बना के इसमें ही रख लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें सिंपल। ये अब पाउडर फॉर्म में ये इस शेप में आ जाएगा और आप इसका एक एक चम्मच अपने पॉट के हिसाब से आप अपने प्लांट्स में डालते जाइए और ये एज अ फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है पौधों के लिए। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि पेस्ट कंट्रोल भी है। हमारे पौधों में जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जैसे कि चूंठियाँ, स्नेल्स और स्लग जो हैं वो एक ही फैमिली से हैं। इनका फ़र्क ये है कि स्नेल जो है वो शेल के वाला होता है और स्लग जो होता है वो विदाउट शेल होता है। हमारे पौधों में ज़्यादातर, मेरे पौधों में जो ज़्यादातर स्नेल पाया जाता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। जी, पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया है। ये कैल्शियम हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा कि ये जो एग शेल है, हम इसको अगर प्रॉपर ऐसे तोड़ लें, इसके अंदर मिट्टी डालें और हम इसके अंदर एक सीड लगाएं तो उसमें भी जर्मिनेशन जो है हमारी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, उसमें भी हम लोगों की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अगर हम इसको मिट्टी के ऊपर यानी कि सरफेस एरिया में सारे एग शेल्स को
पाउडर फॉर्म में या वैसे ही हाथ की मदद से क्रश करके फैला देंगे तो इससे ये होगा कि हमारी मिट्टी भी ठंडी रहेगी और हमारे पौधों को फर्टिलाइज़र ऐसा खाद भी मिलती रहेगी। कैल्शियम जो है पौधे की स्टेम को भी मजबूत करता है, पौधे की जो दीवारें होती हैं इर्द गिर्द की उन्हें भी मजबूत करता है और पौधे को जल्द बढ़ाने में, हेल्दी तरीके से बढ़ाने में मदद भी करता है। इसमें बहुत सारा सल्फ़र, जिंक, कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरह की एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पाउडर फॉर्म में बना लें तो भी ठीक है, अगर आप इस तरह क्रश करके बना सकते हैं तो भी ठीक है। हम इसको अपने पौधों को बस हमने खाद के तौर पे यूज़ करना है, हमारे पौधों की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो। हमारे पौधों में कीड़े मकोड़ों के प्रॉब्लम्स तो चलते ही रहते हैं। कभी चूंटियाँ आ जाती हैं, कभी वाइट बग्स का प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ जो हमारे कीड़े मकोड़े पौधों में आ जाते हैं, तो हम अगर होम फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, घर में बनाया हुआ फर्टिलाइज़र, तो वो ऑर्गेनिक भी होगा। और अगर हम बाहर से केमिकल लेते हैं वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम अपने घर में अंडों के छिलकों की मदद से ही अपने पौधों की हेल्थ का ख़याल रखें तो हमारे पौधों के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमने इस तरह के अंडे के छिलके हो गए या किचन वेस्ट हो गया, इन्हें हमने फेंकना भी तो है, हम इन्हें अपने पौधों में एज अ खाद क्यों नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए हमें इन चीज़ों से अपने पौधों की हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पौधे भी हेल्दी रहेंगे। और जब हमारे पौधे हेल्दी होते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो हम इस तरह से जो है फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हैं और हम चाहें तो इस शेप में भी अपने पौधों में ये कैल्शियम है अंडे के छिलकों का वो भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो हम इस फॉर्म में भी, पाउडर फॉर्म में भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो ये तो मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।